तो धनु लगन वाले जातकों के लिए हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब फिफ्थ हाउस के लिए। फिफ्थ हाउस में अगर केतु बैठे हों तो ज़्यादातर यहाँ, क्योंकि वो मंगल के घर में स्थित है, इसलिए जातक को तंत्र मंत्र में, आध्यात्म में काफ़ी ज़्यादा रुचि देखने को मिलेगी। और जातक यहाँ केतु को ही फॉलो कर सकता है, वो केतु से संबंधित ही कोई भी प्रकार का काम भी कर सकता है। यहाँ केतु बैठे होंगे तो जातक को धार्मिक या आध्यात्मिक नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके लिए इन विषयों को सीखना, समझना और दूसरों को गाइड करना काफ़ी आसान होगा। फिर आप अकल्ट के फील्ड में भी यहाँ काम कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। अब क्योंकि मंगल 12वें घर के भी स्वामी हैं और यहाँ केतु बैठेंगे, तो केतु किस अन्य ग्रह के साथ बैठे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो हाउस भी यहाँ जुड़ जाएगा जिस हाउसेस के वो ग्रह यहाँ स्वामी हैं कहीं ना कहीं, जो केतु के साथ बैठे हैं। तो आपको देखना होगा यहाँ पर, क्योंकि मंगल का क्या वास्तव में यहाँ संबंध बन रहा है केतु से या नहीं बन रहा। तो अब आपका जो 12वें भाव से संबंधित रिजल्ट्स हैं वो भी आपको मिलना आसान होगा, मंगल का यहाँ केतु से संबंध बनने की वजह से। इसके साथ ही अगर यहाँ बुध का संबंध हुआ केतु से, या जुपिटर का भी इवन अगर संबंध हुआ, तो भी आपके लिए इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। केतु का यहाँ बैठना संतान और आपके भौतिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है। संतान को लेकर कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। से संतान के साथ रिलेशंस को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, या अंडरस्टैंडिंग को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। साथ में आपके स्टडी पर्पज के लिए भी कभी कभी आपको शुरुआत में काफी सारे इश्यूज हुए होंगे। लेकिन इस प्रकार का केतु मन में एक अनसर्टेनिटी सी उत्पन्न करता है। यहाँ अगर अब मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है आपके चार्ट में, तो आपके जो निर्णय होंगे, आपका जो थॉट प्रोसेस होगा काफ़ी डिफरेंट होगा, और आपके गलत निर्णयों की वजह से आपको काफ़ी नुकसान भी होंगे। अब क्योंकि राहु आपके 11वें भाव में स्थित है और ये तुला राशि में स्थित है, तो राहु का प्रभाव भी फिफ्थ हाउस पर है, और यहाँ कहीं ना कहीं अब आपको इस प्रकार का केतु ज़्यादा स्पेकुलेटिव बना देता है। और फायरी साइन में तो केतु वैसे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट फिफ्थ हाउस की जहाँ भी बात आती है, थोड़ा सा यहाँ रिस्क जरूर रहेगा आपको, धन के लिए, पैसे के लिए, या रिश्तों को लेकर भी। तो इस प्रकार के जातकों की जो अक्सर जो मैरिड लाइफ है या जो लव लाइफ है वो कभी कभी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। केतु यहाँ बैठे हैं तो वो आपको मोस्टली डिससेटिस्फाइड रखेंगे। शुरुआती एज में या यंग एज में आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे इस हाउस से, और आप ये कोशिश करेंगे कि इस हाउस से आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकाल पाएँ। लेकिन क्योंकि आपको धैर्य नहीं होगा, अगर मंगल बहुत पावरफुल है आपकी कुंडली में, या मंगल का संबंध लगन या 11वें घर से, तो और भी ज़्यादा इस बात की संभावना होगी कि यहाँ केतु आपको ज़्यादा डिससेटिस्फाई करेंगे। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको आध्यात्मिक या धार्मिक विषयों के मामले में सोचना, समझना और कोई भी निर्णय करना काफ़ी आसान होगा। तो आप यहाँ केतु को ही अगर फ़ॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपके यहाँ महादशा भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी कि वास्तव में आपको कौन से प्लैनेट की महादशा है। केतु के साथ कोई भी ग्रह अगर बैठेगा तो उस ग्रह के प्रभाव को केतु कम करने का काम करेंगे या सोखने का काम करेंगे, और इस भाव से जुड़े हुए कार्यों में भी ऐसा ही होगा। साथ-साथ में आपको इस हाउस से जितने भी आपके रिश्ते जुड़े हैं, जैसे संतान से जुड़ा रिश्ता है, आपकी अगर लव लाइफ एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा, या आपका कोई भी लवर है, तो उन मामलों में भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीज़न लेने होंगे। केतु के यहाँ बैठने की वजह से अक्सर आपसे कुछ ऐसी गलतियाँ होंगी जो इस हाउस से रिलेटेड कार्यों में होंगी। जैसे कि डिसीज़न लेते हुए कुछ आप ऐसी गलतियाँ कर देंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा, या फिर आपको कार्य की प्लानिंग करते हुए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। केतु के यहाँ बैठने की वजह से अक्सर आपको दूसरों से भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अब क्योंकि 11वें भाव में आपके राहु बैठे हैं, तो वो आपकी अपेक्षाओं को, इच्छाओं को या अभिलाषाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का भी काम करते हैं। लेकिन क्योंकि आपका ये जो फिफ्थ हाउस है वो मन से या बुद्धि से जुड़ा है डायरेक्टली, इसलिए आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली अपना विवेक यूज करना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ जुपिटर जैसा प्लेनेट बैठा हो केतु के साथ, तो जुपिटर यहाँ केतु को काफी हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन जुपिटर फिर रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि रेट्रोग्रेड होने के केस में वो केतु की ही डायरेक्शन में यहाँ मूव करेंगे, और फिर वो आपके फोर्थ हाउस की तरफ ही मूव कर रहे हैं अगर जुपिटर यहाँ रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं। साथ में हो सकता है कि यहाँ जुपिटर पर केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव होने की वजह से जुपिटर के जो पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव है या जो शुभ परिणाम है वो आपको देखने को ना मिले। तो अगर यहाँ जुपिटर रेट्रोग्रेड ना हो तभी आपको काफी ज्यादा यहाँ मदद मिल सकती है जुपिटर से। इसके साथ ही यहाँ अगर कोई भी अन्य ग्रह बैठेगा, अगर जैसे मंगल जैसा प्लेनेट बैठे, तो वो आपके संतान के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं लाएगा। अगर यहाँ मंगल रेट्रोग्रेड भी हो तो उस केस में और भी ज़्यादा आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। अब आप यहाँ चंद्रमा को जरूर देखिएगा, अगर कोई भी फायरी प्लेनेट अगर केतु के साथ बैठे तो आपके चंद्रमा वास्तव में अच्छी स्थिति में है या नहीं आपके चार्ट में, क्योंकि पंचम भाव से आपके मन की जो स्थिति है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, आपके
कहीं न कहीं जो सोचने का तरीका है, जो निर्णय लेने का तरीका है, अगर आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में हुए, तो कुछ हद तक आप अपने मन पर अच्छे से कंट्रोल भी कर पाएँगे। लेकिन अगर आपका चंद्रमा का संबंध केतु से, शनि से या राहु से है, तो फिर आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे अब यहाँ केतु का स्थित होने से कहीं न कहीं जातक अगर कुछ स्पेकुलेटिव काम करे, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा वगैरह इस प्रकार का अगर काम करे, तो उसको बहुत ही ज़्यादा सोच के आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। तो जातक यहाँ अपने धन को, अपने संबंधों को बहुत ज़्यादा रिस्क पे रख के काम करेगा। इसके साथ-साथ मन में जातक के बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी सी बनी रहेगी कभी भी, और वो किसी भी पर्टिकुलर काम पे बहुत अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पाएगा, और क्योंकि केतु इस हाउस की एनर्जी को कम करने का काम कर रहे हैं, वो सोखने का काम कर रहे हैं, इसलिए अब आपको एफर्ट भी ज़्यादा करना पड़ेगा इस हाउस से जुड़ा हुआ अगर आप कोई भी काम करते हैं। इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा यहाँ पर, वो आपकी अर्निंग्स और आपकी अर्निंग्स को लेके जो भी आपने डिसीज़न लिए हैं, उन पर पड़ेगा और आपके रिश्तों पर पड़ेगा मेनली। तो रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आ सकती है। अब आपके चार्ट में यहाँ केतु के साथ जिन भी भावों के स्वामी बैठे हैं, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों को देखिएगा। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से डील करना आपको आसान नहीं होगा, उन भावों से जुड़े हुए कार्यों को प्लान करना आसान नहीं होने वाला, और साथ में उन भावों से आपको कोई भी प्रकार का गेन प्राप्त हो रहा है, धन या संपत्ति के रूप में, या कोई भी अन्य गेन, या कोई भी प्रकार का आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो उन मामलों में भी आपको आगे चलकर कहीं न कहीं आपको दिक्कतें रहेंगी। तो अब सब कुछ यहाँ डिपेंड करेगा आपकी प्लानिंग्स पर, आप किस तरीके से प्लान करते हैं और कितना जल्दी किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा, उस प्लैनेट से रिलेटेड जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी हॉबीज हैं, जो आपकी कहीं न कहीं जो आपका टैलेंट है उस प्लैनेट से रिलेटेड, उसमें अब आपको थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाना होगा खुद के प्रयासों से, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को कम करने का काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई भी शुभ ग्रह केतु के साथ बैठेगा, तो उसकी शुभता में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी, और उसकी शुभता का पूर्ण रूप से प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी यहाँ क्रूर ग्रह बैठे, तो वो आपके डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है उसको काफ़ी ज़्यादा फास्ट बनाएगा, और फिर हो सकता है कि आपको जो अपेक्षाएँ हैं कहीं न कहीं खुद से भी और दूसरों से भी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएँ। यहाँ पे अब राहु का प्रभाव भी रहेगा, और राहु आपके 11वें भाव में बैठे हैं। तो लेकिन राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, उसकी वजह से राहु का प्रभाव केतु पर एक सीमा तक ही रहेगा, और 180 डिग्री का जो एंगल है वो हमेशा ही इनके मध्य बना हुआ रहेगा। इसलिए राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह केतु, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा, ना कि राहु। तो राहु का जो प्रभाव है यहाँ पर आपको उसी तरीके से विचार करना होगा। साथ में हो सकता है कि राहु के साथ कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो मंगल के साथ मित्रवत है। अगर वो ग्रह मंगल के साथ मित्रवत है, तो निश्चित तौर पे वो आपको 5th हाउस से जुड़े मैटर्स में काफ़ी मदद करेगा, और क्योंकि राहु के साथ होने की वजह से उस ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं, वो भी काफ़ी बढ़ी हुई रहेंगी। तो कुछ हद तक फिर आपको वो ग्रह अवश्य ही मदद कर सकता है यहाँ पे। इसके साथ ही आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना चाहिए, क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा है या नहीं है? या अगर आने वाली है, तो कौन से ऐज में आपको वो महादशा स्टार्ट हो रही है? साथ में अगर केतु के साथ बैठे हुए किसी भी अन्य ग्रह की भी अगर आपको महादशा हो, तो वो महादशा के बारे में भी आपको अवश्य देखना चाहिए।